उसने बस एक इशारा किया, कहती मैं 50 साल तक अपने मुंह को जिप किया हुआ है. She said nothing. She said, I've just zipped my mouth for last 50 years. I just zip it up. I just zip it up. क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगी तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है. I know if I say something, something might bad पर will happen. परमेश्वर ने हमें जिप करने को भी नहीं कहा ज्यादा कि हमें मुंह को जिप ही रखें. परमेश्वर ने कहा आपके मुंह में जुबान है, उस जुबान से ब्लेसिंग निकलती है. God does not tell you to only zip it, but He says if use it for to bless somebody else. अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मुश्किल है, परिस्थिति है, आपको लड़ाई के बीच में नहीं जाना है, आपको कहना the Lord will fight for you. If some trouble is in your life and you don't want to do that, you just have to. God says, I will fight for you. The Bible says the Lord will fight for you. You only have to be silent today. Because the word of God says you have to just be silent. God ये तो आप इसको मेमोराइज कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, कहीं पर डेडलाइन लिख लें. कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए पर आपको चुप रहना है, उस पर काम हो जाएगा. Just memorize this verse that any kind of situation happens in your life, you just have to be silent and it क्योंकि will be done for you. तभी परमेश्वर कहता है the Lord is looking onto you that you are putting each and everything onto me today. That's why God says वो आपको देख रहा है कि क्या आप सब कुछ उसके ऊपर डाल रहे हैं. हालांकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब आप परमेश्वर के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं, परमेश्वर फिर आपके लिए कार्य करता है. The word of God says if you put everything on God, then God will work for you. आपको पता है अब्राहम के पास इतने साल से संतान क्यों नहीं थी? You know why Abraham did not have son for so long? क्योंकि वो अपनी सोच से बहुत कुछ कर रहा था. Because he was doing so many things with his wisdom. जब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब उसने अपने हाथों को उठा के कहा कि आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने उस वक्त उसके लिए सब कुछ कर दिया है. Confessed and said, God, I'm helpless, man. I cannot do anything. Then God did. प्रभु के वचन में लिखा है जब आप साइलेंट होते हैं आप ये कहते हैं कि आई एम हेल्पलेस, परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है. That's why God goes, when you say, Lord, I'm helpless, then God will do everything for you. Yeah, that's a power that God has given to us today. That's the ये सामर्थ उसने हमें दी है. थर्ड पॉइंट में ऐसा लिखा है, Let's go for third point. with his mouth the godless man would destroy his neighbor. अपनी जुबान से जो एक अधर्मी बंदा है, जो धर्मी नहीं है, वो नाश करेगा अपने नेबर्स का. अपने नेबर की सराउंडिंग को वो नाश कर सकता है. He can destroy the surroundings of the neighbor. आपकी सराउंडिंग में नेबर वो ही नहीं है जो आपके साथ वाले रहते हैं. The neighbor in your surrounding is not only which loves with you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके आपसी में रिश्तेदार हो सकते हैं. अगर आप गॉडलेस होकर परमेश्वर में ना होकर ये कार्य करेंगे, आपका जो आपसी का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा. Without God, if you try to mend these things, they'll be destroyed. You cannot take care of that. प्रभु के वचन में लिखा आप परमेश्वर में होगे, ये लोग पीछे पीछे आपके आएंगे. But if you are in God, these people will run after you. आप जिसको यही बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन तब्दील है, मेरे यीशु के नाम से आपके जीवन में बरकत हो. You just have to say, in God I am, and because of me God will bless. जो आपको कर्स करता है आपको उसको ब्लेस करना है. If anybody curses you, he will bless. जब आप किसी को ब्लेस करते हो, परमेश्वर कहता है उनकी कर्स भी ब्लेसिंग में तब्दील हो जाती है. If you bless somebody else, his curses is changed into blessings. अब की बात याद रख ले, अब हम पे कर्स नहीं चलते हैं. Now you huh? हमें कोई कर्स भी करे हम पे चलते नहीं है. Now let me tell you, if somebody curses us, it won't work. कोई कह दे ना कि तेरा माड़ा ही होवे, Now if somebody says all thing bad will happen to you, हमारे साथ माड़ा नहीं होता. nothing bad happens to us. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके बोलने से माड़ा नहीं हो सकता. परमेश्वर उस वक्त आपको बचा के रखता है, उसको संभाल के रखता है, उसको पता है कि मुझे इनको बरकत कब देनी है. Whatever they say does not make anything bad to you, but God has appointed a time to bless you. परमेश्वर ने सराउंडिंग बना के रखी है हमारी. He has a surrounding, with you. उसने फेंसेस बना के रखी है हमारी. There are fences on that. उसको पता है हम परमेश्वर के नाम से जीते हैं. He knows that we live with the name of God. हमें ब्लेसिंग प्रभु के नाम से मिलती है. We get blessings by His कि name. किसी के जादू टूना नहीं चलता है हम पर. Nobody do any witchcraft. हालांकि ये याद रखें, कोई सोच के इस डर से लोग है ना प्रभु के पास नहीं जाते हैं, वो लोगों के पास नहीं कहते जादू टूना करने वाले बहुत है. But that's why people don't go, that there are a lot of witchcrafts. परमेश्वर ने हमें इतनी पावर दी है कि ये चीजें आप पे प्रबल कभी नहीं हो सकती हैं. God has given you so much power that क्योंकि these things cannot overcome. यीशु ने इस मौत पे जीत प्राप्त की हुई है. God had a victory on His death. क्योंकि मौत ने उस शैतान पे विक्ट्री प्राप्त की हुई है. That death made a victory on death. आज हम उस परमेश्वर को अब मानते हैं जिसने सलीब पे अपना खून बहा के हमारे जीवन को बचा लिया है. We trust that God who died on the cross and saved us. That's the kind of tongue that we have. We always say, प्रभु जी इस जुबान से सिर्फ तेरी तारीफ निकल सके. That's the kind of term that we have, which says, God, whatever we speak, let it glorify you. तभी यहाँ पे with his mouth the godless man would destroy his neighbor, but
by knowledge the righteous are delivered today. पर अकल से धर्मी बचाया जाएगा. देखिए अकल से ही धर्मी क्या होता है, बचाया जाता है. See, with knowledge, a righteous man will be delivered. Today we have to say कि हमें वो नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है. Today we have to say that Lord, we need that knowledge. है ना, उस नॉलेज से बोलना बहुत जरूरी है. We have to speak from that knowledge. अगर आपको डिफाइन करना नहीं आता है, कुछ आप परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मुझे अक्ल और बुद्धि दें. If you don't know how to define words or if you don't know how to speak, ask God to give you wisdom to do that. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको ऐसी अक्ल और बुद्धि देंगे जब आप मुंह खोलोगे तो 4 लोग बच जाएंगे. The word of God says that He will give you that kind of wisdom that when you open your mouth, people will be saved. जब आप मुंह खोलोगे वो कहेंगे कि प्रभु जी अब मैं आपके नाम में नई वाचा हूँ, नई कॉवेनेंट हूँ, आप जो कहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा. When you say, Lord, I'm a new covenant in you, whatever you will say, God will do it for you. That's why हम इन दुनिया की रीति रिवाजों से, इनकी चाल चलो से अपनी ज़बान को उस तरीके से मोल्ड नहीं करते. जब वर्ड ऑफ गॉड से हम वैसे ही चलते हैं. That's why we don't mold our tongue according to the worldly ways, but we mold it what God says. आज का ये टॉपिक मैंने क्यों आपको जाहिर किया, आपके सामने इसको रूबरू किया है. There's a reason that I shared this topic with you. बाइबल में लिखा है जो इंसान चाहे धर्मी है पर उसके अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं, उसका धर्म व्यर्थ है. But the word of God says, if a man is a religious man, but if he doesn't have a control on his tongue, he's not a religious. You have to be silent and calm in Christ today. आपको चुप रहना होगा यीशु के सामने. The Lord fight for you. Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ता है. God is with you. आपको विक्ट्री देता है. He will give you victory. आपके प्लान्स बनाता है. He makes your plans. आपको ब्लेसिंग करता है Gives you blessings. और आपके जीवन को तब्दील करता है. Changes your life. फिर आपकी जिंदगी दोबारा वैसी नहीं रहती है, He makes your life a blessing life. क्योंकि वो आपके बीच में खड़े होकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देख लेता है. Because He stands in the center of your life and He sees everything. आप कहें कि प्रभु जी तू मेरे जीवन का एक अंदरूनी हिस्सा है. Because you have to say, God, you are a very important part of my life. जी तू ही इंटीग्रल पार्ट है, You are the only part of my life. कि main part. तू ही सब कुछ है मेरे जीवन के लिए. You are everything for me in my life. When you speak like this again and again and again and again, परमेश्वर आपके जीवन को कंप्लीट तौर पे तब्दील कर देते हैं. When you say it again and again from your mouth, God will do what you say. Again अगर अपने जीव पर हमें कंट्रोल रखना है. We have to be very cautious about what And we we say. have to say how to speak and where to speak and when to speak. हमें पता होना चाहिए कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है. और प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जैसा भी है आप बोलें, प्रभु की उस्तत करें, महिमा करें, परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. And when you come in the fellowship of God, you got to speak to God and tell Him, and God will connect to you. These are the points जिसको आप ध्यान में रखना है. Take care of these points. Very And yes है important कि points. your tongue plot destruction like a sharp razor, your worker of deceit. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. With his mouth, the godless man will destroy his neighbor, but my knowledge of the righteous are delivered. ये सारे वो पॉइंट हैं जब परमेश्वर कहता है आपके जीवन में, वो आपकी जीवन की हर एक परिस्थितियां इन पॉइंट्स को रखे तब्दील हो जाएंगी. If you take care of these points, any trouble that comes in your life, God will take care of that. आज आपके लिए मेरे तरफ से आपके लिए एक सवाल है I have a question to you all. कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, हम क्या वर्ड्स लेके जाते हैं. So when we connect to God, what kind of words we speak to God when we connect to Him? प्रभु के वचन में लिखा है आप अपने मुंह से वो शब्द निकालें, वो वर्ड्स बोलें जो परमेश्वर चाहता है. The word of God says, God wants you to speak those words that God wants you to speak. परमेश्वर कौन से वर्ड्स चाहता है? Now, what kind of words He wants? Yes. हाँ? Yes, as you are and you genuinely say thank you. Yes. और कोई? Thanks. परमेश्वर और कौन से वर्ड्स चाहता है? What kind of words God wants from your mouth? Yes, you have to say first of all जब जाते हैं एक है ना God, I am a sinner. You got to confess your sins first of all whenever you come to God. जब आप चर्च में आते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, ये कहना God, I am a sinner. When God, you come to church, you got to confess, God, I am a sinner. मैं गुनहगार पापी हूं, प्रभु मेरे पे दया कर. I am a sinner, Lord. परमेश्वर आपको उसी वक्त आपकी सारी परिस्थितियों को बदल देते हैं. God, that same moment will change your circumstances. ऐसे अल्फाज को परमेश्वर पसंद करता है. That kind of words He likes. हाँ, ऐसे वर्ड्स को परमेश्वर पसंद That करता kind है. of words He likes. चलिए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे. प्रेज Stand, गॉड, we pray. प्रेज गॉड, हालेलुया.